गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आप लोगों को याद है कि हमने इसमें क्वेश्चन कर लिए हैं। एक्सरसाइज से 8.1 है, इनमें हमने क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों, लगभग कितने 12 कर लिए हैं। आज चलेगा क्वेश्चन नंबर 13 जैसे कि बोर्ड पे लिखा है। तो सभी आप लोग बुक ले लें अपने हाथों में और बुक का क्वेश्चन नंबर 13 रीड कर लें, एक बार देख लो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं समझाऊँ आपको पढ़ के एक बार सही से। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए सब लोग। पढ़ लिए सबने? ठीक है भाई। जब आप लोग पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन में पढ़ लेते, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। कह रहा है एक लाइट हाउस है बच्चों, एक लाइट हाउस है और जो लाइट हाउस की हाइट है वो है 75 सेंटीमीटर। मानो एक लाइट हाउस है इस तरह से, ये लाइट हाउस है। अब आप पूछेंगे लाइट हाउस क्या होता है, तो एक मूवी है बागी। बागी मूवी में जब वो बोलता है, लड़की कहती है कि हम जब भी मिलेंगे बारिश होगी उस दिन। तो जब वो मिलते हैं, जहाँ वो मिलते हैं बागी फर्स्ट वाले में, तो जहाँ वो मिलते हैं उसको बोलते हैं लाइट हाउस। ये आपको समुद्र में मिल जाएगा, देखते सी में। अब होता क्या है, ऊपर से लाइट लग रही है इस तरह से, इस तरह से लाइट लग रही है बच्चों। एक जहाज, एक शिप यहाँ पर, एक शिप यहाँ पर है। तो ए बी सी डी डाल दीजिए। एंगल कितना कितना बच्चों इसमें? एंगल ये 30 और 45 डिग्री। ये 30 है और ये 45 डिग्री है से बच्चों। और ये 75 मीटर हाइट है इसकी। कितनी हाइट है? 75 सेंटीमीटर हाइट है इसकी बच्चों। सही है बच्चों। चलो पढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आप लोगों को। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये एक्स मान लीजिए, ये एक्स हो गई हमारे पास, ये वाई हो गया हमारे पास, और ये पूरी हो गई एक्स प्लस वाई। कितना हो गया पूरा? एक्स प्लस वाई। अब देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। कह रहा बाल को ऊपर से देख रहे हैं बच्चों, तो आपको इस तरह से बनाने पड़ेंगे। पहला इस तरह से, ये जो पहला होगा कितना बच्चों? 30 होगा, और जो दूसरा होगा बेटे ये होगा 45। आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। भाई लाइट, अब तुम खुद देखो, ये लाइट हाउस है, मानो ये लाइट लगी हो यहाँ पर। जब लाइट लगी तो पानी पे सर हो जाएगी लाइट, इस तरह लाइट जाएगी। तो लाइट नीचे दिखा दी, शो कर दी है नीचे। समझ गए बच्चों? ये लाइट ऊपर से नीचे, लाइट नीचे लाइट लग रही है। समझ गए? तो इसलिए बनाया गया इस तरह से डायग्राम। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन इसका, लिखते हैं। माना माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर। मैं बाल को ढंग से समझ लेना, देखो कोई दिक्कत हो 10 बार पूछना, कोई दिक्कत नहीं, बस समझना अच्छे से, है ना बच्चों? चलिए समझते हैं। लिखते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं। लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप is equals to x meter. Then AB is equals to x plus y meter. Height is equals to h is equals to कितना? h, ये AB लिख लो। AB is equals to BC. BC is equals to 75 मीटर। मीटर है बच्चों, मीटर ही है। Then we start the triangle in triangle BDC. In triangle BDC, triangle BDC में tan theta, we take tan theta. Why? Because they're about talking P upon B. P upon B, मैं हमें किसी की नीड है यहाँ पर? P और B की नीड है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की नीड है। तो परपेंडिकुलर कितना बेटे? BC लंब बटे आधार, आधार क्या? BD। थीटा कितना हमारे पास? थीटा कितना हमारे पास? 45 इज इक्वल्स टू BC कितना हमारे पास? 75। BD कितना हमारे पास? Y। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। 1 इज इक्वल्स टू y अपॉन 75 अपॉन y। 75 अपॉन y क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 75 मीटर। कितनी आ गई? 75 मीटर आ गई बच्चों। एक पार्ट हमारा सोल्व हो गया, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो मैं अब इस चीज को रफ कर रहा हूँ, आप चाहो तो कॉपी कर लो, मेरा वीडियो पोस्ट बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब निकाल लेते हैं हम यहाँ से क्या? अब निकाल लेते हैं हम यहाँ से x की वैल्यू। अब यूज करें इन ट्राइंगल
बड़ा ट्रायंगल बच्चों, वी टेक लार्जेस्ट ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में लिखेंगे आप वही tan थीटा अगेन y, बिकॉज p अपॉन बी के बाद बात चल रही है यहाँ पे। क्या बच्चों, लंबा टेलर बी सी अपॉन में क्या ए बी, थीटा कितना आपके पास tan 30, बी सी कितना आपके पास 75 और ए बी कितना आपके पास x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1/√3 एज यू नो वेरी वेल, x अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75√3। क्लियर है यहाँ तक, अंडरस्टैंड बच्चों। अब ये y उधर जाके हो जाएगा, ये y हो जाएगा उधर जाके माइनस का। अब y की वैल्यू आपको पता ही कितनी है 75√3 माइनस 75, तो साइड में शो कर देना y चूंकि सो बिकॉज y इज इक्वल्स टू 75। ठीक है बेटे, दोनों में क्या कॉमन है 75 कॉमन है, कितना बच गया √3 - 1 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, distance between two ship is equal to 75√3 - 1 meter. That is the final answer of this question. हिंदी में लिखेंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी बच्चों, दूरी is equal to 75√3 - 1 meter. That is the final answer of this question. So let us start next question. Question number 14. कॉपी करते हैं बच्चों, वो रफ कर दें इसे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। नहीं अब मैं से हटा रहा हूँ, बैठा दूँ, फालतू स्पेस गिर रहा है ना, पता चले चेक चल क्या रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 और पढ़ लेते हैं। आप पहले दिनों 14 सिलेबस आपके हैं नहीं है, नहीं है तो छोड़ देंगे, वरना क्योंकि मेरे पास बेटे पुरानी बुक है से बच्चों 14 है बच्चों, सिलेबस में तो है, सिलेबस में है बच्चों 14। क्वेश्चन अच्छा है, देखना डायग्राम बड़े बनाएंगे इस बार। एक बलून यहाँ पर है बच्चों, चलो बलून क्या था, आए मैं मर ही जावा जो तुझको ना पावा, बातों में तेरी मैं रातें बितावा। बच्चों डायग्राम बना लीजिए बुक से, बुक में दिया है। कहते हैं जिसका इंतजार है उसे फिक्र तक नहीं, जिसका इंतजार है उसे फिक्र तक नहीं, उसकी जुबान पर मेरा जिक्र तक नहीं, उसकी जुबान पर मेरा जिक्र तक नहीं। प्यार में बस एक ही कमी है, एक तड़पता है और दूसरे को कदर तक नहीं। क्वेश्चन करते हैं बच्चों 14, बताना कैसे लगी शायरी। चलो 14 बच्चों डायग्राम, दो बलून्स दिए हैं, बलून्स ये एंगल 30 डिग्री एज यू नो, ये दिया 60 डिग्री से बच्चों, ये दिया 82.2 मीटर, 82.2 मीटर। फुल हाइट है यहाँ तक, यहाँ तक बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, बच्चा भी है क्या, हाँ बच्चों, उस बच्चे की जो हाइट है वो जो पतंग उड़ा रहा है उसकी जो हाइट है, उसकी हाइट है 1.2 मीटर। तो ये भी कितनी होगी 1.2 मीटर होगी, ये भी कितनी होगी 1.2 मीटर होगी। सही बच्चों, अब नाम देते हैं ए बी सी, या नंबर ए बी सी डी और ये हो गया ई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। दो बलून्स दे तो बेटे इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा, कह रहा है ऊंचाई क्षेत्र में हवा में उस उड़ रहे गुब्बारे को दिखा दे। किसी भी क्षण लड़के की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन 60 से कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटिया 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में गुब्बारा, बेटे कहने का तो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से ना बच्चों पहले 60 तक कितना हो गया 30 हो गया। अब ये जो ने ट्रेवल कवर किए किसने, बलून्स ने, ये बताना है, ये जो इसने जर्नी कवर करी है बच्चों, ये जो ट्रैवलिंग की यहाँ से लेके यहाँ तक की, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी और कुछ नहीं करना क्वेश्चन में।
ये अब पूरी बात समझ लो, ये x है बच्चों, ये मैंने y मान लिया, ये y हो गया, तो पूरा क्या हो गया x प्लस वाई हो गया पूरा। सही बच्चों, पूरा क्या हो गया x प्लस वाई। अब मैं जो चीज़ ध्यान समझना, लिखते हैं माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर बराबर कितने बच्चों x मीटर। लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बलून इज इक्वल्स टू x मीटर। से बच्चों अब लिख देते हैं AD इज इक्वल्स टू y मीटर एंड BD इज इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम BC निकालते हैं, हमें BC निकालना है बच्चों, सुनना मेरी बात ध्यान से, हमें BC निकालना है। एक बच्चा है जो बलून उड़ा रहा है, उस बंदे की हाइट है 1.2 मीटर, कितनी है 1.2 मीटर, और बलून ऊपर उड़ रहा है, मतलब पूरा अर्थ से लेके ऊपर तक 88.2 मीटर। देखो ये पूरा 88.2 मीटर है, ये बच्चा बलून से, ये टोटल हाइट है नीचे से। अब ये बच्चे की हाइट है 1.2 मीटर, तो बच्चों 1.2 मीटर हटानी पड़ेगी हमें हाइट, क्यों बलून उसके हाथों में है, तो हाइट हटानी पड़ेगी उसकी। तो जो हाइट बचेगी बच्चे ये बचेगी 87। कैसे निकालें वो समझो, 88.2 माइनस 1.2, समझ गए बच्चों। बेटे बच्चे की हाइट हटानी पड़ेगी, बलून्स ले रखा है उसने अपने हाथों पर। सही बच्चों, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगी बेटे उसकी आई से कवर्ड होगी, यहाँ से नापेगा ना भाई, जो एंगल आई से तो बनना है। हाँ बच्चे ठीक है, चलो अब तो BC कितना आ गया 87 मीटर, मतलब अब प्योर हाइट आ गई हमारे पास किसकी, बलून्स की, हैंड से मतलब आइज के पास से। इतनी बात तुम समझ गए, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे छोटे वाले ट्रायंगल पहले, इन ट्रायंगल ADE में वी टेक tan थीटा बिकॉज टॉकिंग अबाउट P अपॉन B, लंब बटे आधार की बात की गई, लंब बटे आधार। तो DE अपॉन में क्या, अपॉन में क्या बच्चों, अपॉन में क्या है AD, क्या है AD। अब मैं ये डायग्राम छोटा करूँ तो फिर तुम्हें दिखेगा नहीं, थोड़ा बहुत कहाँ लिखूँ, चलो मैं से रफ कर रहा हूँ ऊपर वाली चीज़ों को, ये लिख लेना ऊपर वाली चीज़ रफ कर रहा हूँ ताकि समझाने के लिए, मुझे ये मिनट बढ़ जाएगा और कुछ डायग्राम रफ करना पड़ेगा। डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, थोड़ा सा हल्का सा, कोई बात नहीं समझो। टेन एक चीज़ निकालेंगे, tan थीटा बराबर, tan थीटा हमारे पास 60 है, tan 60 इज इक्वल्स टू, जब ये 87 बची है तो ये भी कितनी होगी 87 होगी भाई, यहाँ तक कितनी होगी 87 अपॉन में क्या, अपॉन में क्या बाल को, अपॉन में हमारे AD क्या है y, tan 60 वैल्यू कितनी होती है, पक्का सही लिख रहा हूँ मैं, गलती लिख रहा हूँ बालक, tan 60 सही है बच्चों, 87 है सही है बच्चों, चलो पक्का हटाएंगे तो चलो ठीक है। tan 60 के लिए √3 बराबर 87 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई √3y इज इक्वल्स टू 87। से बच्चों इसे रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ये √3 कहाँ पहुँच जाएगा, ये √3 पहुँच जाएगा 87 के अपॉन में, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, यू नो रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण कर दिया बच्चों, 87 रूट की रूट हो गया बेटे खत्म, 3 से काटो कितनी बार 29 टाइम्स, y इज इक्वल्स टू 29√3 मीटर। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी है x की वैल्यू ओनली, तो मैं इसी को रफ कर रहा हूँ। अब समझते हैं नेक्स्ट डायग्राम, इतना कॉपी कर लो, चलो मिलती है आपको 2-3 सेकंड कॉपी करने के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं करता हूँ रफ इसे, अब चलते हैं बड़े ट्राइंगल में, बड़े y की वैल्यू चाहिए मैं इसलिए रफ नहीं करेंगे y की वैल्यू, बड़े ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना बच्चों BC, आधार कितना हमारे पास AB, P अपॉन B बच्चों, थीटा कितना हमारे पास 30 डिग्री, BC कितना हमारे पास 87, AB कितना हमारे पास x प्लस वाई, 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 87 अपॉन में क्या x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी तरह x प्लस वाई इज इक्वल्स टू √3 की तरह 87√3, इस y को उधर ले जाओ, इस y को उधर ले जाओ, इस y को इधर ले जाओ भैया, x कितना हो जाएगा 87√3 माइनस वाई, पुट द वैल्यू ऑफ y, x इज इक्वल्स टू
87 रूट 3 माइनस वाई के लिए 29 रूट 3 आई थी अभी, 29 रूट 3, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, रूट 3 कॉमन है, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचा 87 माइनस 29। अब घटा लो कितना आएगा 58, 58 कहाँ जाएगा बाहर, तो हो गया 58 रूट 3 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय बलून। ये वो दूरी है जो किसे कवर की थी बच्चों, बलून ने। मैं डायग्राम रफ कर रहा हूं बच्चों, चलिए लिखेंगे गुब्बारे द्वारा चली गई तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर 58 रूट 3 मीटर। सही है बच्चों, ठीक है भाई, तीनों चीज सही है। डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बलून इज इक्वल्स टू 58 रूट 3 मीटर। आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर था क्वेश्चन नंबर उसका बच्चों 14 का। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, बस जल्दी चेक करते हैं, कभी कुछ गलती हो तो सही हो जाएगी, फिर सब बिना वीडियो खराब हो जाते हुए बनी बनाई। बस 1-2 मिनट लगेगी आंसर चेक करने वाले को, 1-2 मिनट क्या सेकंड। कौन सा सुना भैया, 58 रूट 3 सही है बच्चों आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट देन क्लास इज ओवर। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।